इस वीडियो के माध्यम में आज मैं आपको विश्नोई समाज के 29 नियमों को व्याख्या सहित बताऊंगा, जिससे आप ध्यानपूर्वक सुने और वीडियो पर बने रहे लास्ट तक। 30 दिन सूतक 5 ऋतुवंती न्यारो सेरा करो स्नान शीत संतोषी मुनि संतोषी सुशी प्यारो द्विकाल संध्या और सांझ आरती गुण गावो समादया हृदय धरो गुरु बतायो जान होम हित सित प्रीत सु होय बस स्वेकुंड पावो पाणी बाणी धनी दूध इतना लूण साण सोरी निंदा झूठ और जियो बाध न करनो कोय से को वर्त करना भजन विष्णु बतायो जोय जीव दया पालनी रुख लीजो नहीं घावे अजर अजर जरे जीव मरे वे पर स्वर्ग ही पावे करे रसोई हाथ सो आन सो पलो न जा अमर राखियो ठाठ वेला बंदिया न करावे अमल तंबाकू भांग मगे मां सूर दूर भागे नील न लाके अंक देखते ही दूरी के दोहा उत्तरी धर्म को आंकड़ी हृदय धोरिया धरियो जोय जाम्बो जी कृपा कर दी राम विष्णुई होय। ये 29 नियम प्रत्येक आए हुए जिज्ञासु को दिए हुए हैं और कहा है कि आप लोग इन 20 नियमों का पालन करने हो तो इसलिए आपको आज ही विष्णु नाम से जाना जाएगा तथा आज से आप लोग कल्पित देवताओं की पूजा त्याग करके केवल एक विष्णु की ही उपासना आराधना करोगे। विष्णु के वैष्णव होते हैं और इसलिए आप लोग वैष्णव हैं और वैष्णव होने में आप विष्णु को कहा जाएगा। और आप लोग नियत प्रति शुभ जल्दी उठकर स्नान करने, इसलिए अन्य लोग आपकी सारणी के और आप लोग साधु के शिष्य इसलिए आपको मोड़ा कहेंगे, क्योंकि जिन्होंने मोह उठा लिया वो पटक दिया है, वो मोह से मुक्त हो गए, इसलिए मोड़ा भी कहे नहीं है। साधु को मोड़ा नाम से ही कहा जाता है। मोड़ा के शिष्य ही मोड़ा ही तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कोई भी नाम होता है वो सार्थक होता है। नाम संज्ञा के लिए प्रयुक्त होगी। आप लोग इन नामों को सार्थक बनाए रखें, कहीं ऐसा न हो कि सकोर में आप लोग आप अपने नाम कर्म को महत्व भूल ही न जाएं। आप लोगों के लिए जैसा नाम दिया गया है गुण अमृत फल पान से भरा गया है। आज से आप लोग साधु जैसा जीवन यापन करते हुए अपना समय यापन करते हुए जीवन को सार्थक करेंगे। आप लोग गृहस्थी होते हुए भी ऋषि जैसा आपका उस कोटि का जीवन का इन नियमों का पालन करते हुए इस लोग पर एवं लोग दोनों आपका उज्जवल होगा। जीव जुगति और मुहा मुक्ति दोनों आपके हाथ में होंगे। और जिस प्रकार संपूर्ण वेदों का सार ओम या तो उसी प्रकार संपूर्ण वेद शास्त्रों का सार के रूप में 29 नियम है। ये नियम हमें आसार संहिता सिखाते हैं। आसारों के प्रथम धर्म आसार विचार का प्रथम सर्वोच्च धर्म है। जैसे सर्वप्रथम धर्म 30 दिन सूतक है। बच्चा जन्म लेता है तो माँ और बसे दोनों को ही तो तीनों तक ग्रह अलग रखे। उन्हें शुद्ध होने के लिए 30 दिन का समय चाहिए। समय व्यतीत होने से वो अपवित्रता से पवित्र हो सकता है। 30 दिन में पूर्ण होने पर घर को साफ करके हवन पहल देकर पवित्र किया जा सकता है। 30 दिन पूर्ण होने घर को साफ करके हवन पालन कर माँ और बसे दोनों को पवित्र किया जाता है। और ये प्रथम संस्कार है। इन संस्कारों को विष्णु बनाया गया है। पैदा होते ही विष्णु ही नहीं होता है। जन्मता शुद्धि चाहते संस्कृता है द्विज उच्यते जन्म से तो पैदा होता है, किंतु संसार से दूसरा जन्म होता है। एक माह तक एक माह विश्राम अच्छा पौष्टिक भोजन करेगी तो माँ और बसा दोनों ही स्वस्थ होंगे और माँ का अपना दूध पिला सकेगी। माँ पुष्ट होगी की नींव मजबूत होगी और वो बड़ा होकर स्वास्थ्य बुद्धि शक्ति संपन्न होगा और उसे किसी प्रकार की शारीरिक मानसिक वैदिक हानि नहीं उठानी पड़ेगी। और माँ अपना दूध पिलाएगी और उसे प्यार देगी, अपना संस्कार देगी और बाद में वो आगे चलकर योग्य व्यक्ति माता पिता का भक्त व देश का भक्त बनेगा। दूसरा नियम यह है कि इस नियम से जुड़ा हुआ है कि महिलाओं को प्राकृतिक रूप से मासिक धर्म होता है, उससे रजत स्राव होकर शुद्ध होती हैं तथा पुनः गर्भ धारण करने के योग्य होती हैं। हर एक माह बाद 5 दिनों तक चलता है। ऐसी अवस्था में अपवित्रता होती है। इस समय वह रसोई बनाने खिलौने के योग्य नहीं होती हैं। ऐसे अवस्था में घर के कार्य पूजा पाठ हवन मंदिर आदि से दूर रहना चाहिए। और अवस्था में स्त्री एकांत में निवास करे, किसी पर पुरुष का चिंतन न करे, किसी कुपात्र का दर्शन न करे, अन्यथा आगे आने वाले विकृत पैदा हो जाएगी। अन्यथा वही कुपात्र ही जन्म ले लेगा। अंगहीन वर्णहीन कुशील तथा
संतान पैदा हो सकती है। यह दिन ही संतान उत्पन्न के मूल हैं। आप लोग जैसा चाहे वैसी संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। इस दूसरे नियम पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। इस नियम का पालन न करने से ही वर्ण संकर संतान पैदा हो जाती है और वही संतान आगे चलकर अपने कुल परिवार की मर्यादा भंग करने में कारण बनती है। संपूर्ण कुल परिवार को ही नरक में ले जाने का मार्ग प्रस्थान करती है और माता पिता भाई बंधु कोई भी बात उसे स्वीकार नहीं है और इसलिए महिलाओं के लिए ये नियम विशेष पालनीय है। वे समाज के ही नैया की पार ले जा सकती हैं। पुरुषों के सहयोग की भी महत्व आवश्यकता है। एक शक्कर से गाड़ी नहीं चलती है, इसके लिए दोनों ही शक्कर स्वस्थ होने चाहिए। तीसरा नियम ये है कि प्रातः काल की शुभ वेला में शोषित क्रिया ने विपुत होकर स्नान करें। इस नियम के प्रभाव से ही अन्य सभी नियम खींचे चले आएंगे। यदि प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व आप स्नान करते हैं तो संध्या सूर्य देवता के वंदन हवन तथा अन्य सभी स्वास्थ्य कार्य संभवत ही संपन्न हो जाएंगे। अन्यथा एक नियम टूटने से दूसरे सभी परमार्थ के कार्य संपन्न नहीं हो पाएंगे और रात्रि में सोया हुआ व्यक्ति मृतुल्य हो जाता है और सुबह उठकर पुनः जीवन शक्ति संसार हेतु प्रथम जल स्पर्श ही जीवनदायक है। शरीर में होने वाली अनेक प्रकार की बीमारियों से स्नान द्वारा त्राण पाया जा सकता है। अधिक क्या कहे, स्नान करने का नियम धारण करने पर ही सत्यता का अनुभव होता है। बिना कुछ किए तो केवल कहने सुनने से उसका कुछ भी तत्व नहीं मिलेगा। ये नियम शरीर मन संबंधित व्यवहारिक दिशा निर्देश देने वाले हैं और प्रथम आशा बताने वाले हैं। चौथा नियम यह है कि चौथा नियम शील है। शील व्रत है, शील नियम है। संसार को मर्यादित करने वाला एक नियम शील ही है, जिससे ये संसार ठीक से चलता है। ये हमारे देवता सूर्य, चंद्र, तारे और ग्रह नक्षत्र, वायु, पृथ्वी, अग्नि सभी शील से ही बंधे हुए हैं और गृहस्थ परिवार भी शील की ही है, मर्यादा में ही बंधा हुआ है और बंधा सके उसके साथ ही कैसा व्यवहार हो। माँ, बहन, बेटा, बेटी, भाई, बंधु, मित्र आदि सभी एक शील के बंधन तुर हैं और जिस दिन जहाँ पर भी शील धर्म टूटा है वहीं पर समाज के उपद्रव हुआ है, जीवन को नरक बन गया है। भगवान हमें शील देकर भेजा है और कार्यशाला में कोई औषधि का निर्माण होता है तो शील लगती है और वो शील हमें ये बतलाती है कि जैसे बनी है ठीक वैसे ही आपके पास आ गई हैं। उसी प्रकार से जैसे शीलवान होकर संसार में आए हैं उसी प्रकार से शीलवंत बने हुए वापस लौट चले और जिन कर्मों को लेकर आए थे उसी धर्म के यक्त संसार के परिणाम कर जाएं। यहाँ पर भ्रष्ट होकर कुछ खोकर वापस न लौटे। यह शील धर्म बताया है और शील का अर्थ होता है स्नेह, प्रेम, मानवता के गुण। यही शील धारण करना होगा और तब भी सच्चे अर्थों में मानव बन सकोगे। इसलिए हम इस महत्वपूर्ण शील धर्म से मुंह न मोड़े और जीने की विधि को समझे और आत्मसात करें। पांचवा नियम संतोष है। शील वर्ष से ही संतोष आता है। यह एक दूसरे के पूर्व एवं सहयोगी हैं। कहा है कि संतोषादु तम सुख लाभ, अर्थात संतोष से ही अपूर्व सुख आनंद का अनुभव होता है। यही सुख साथ हैं तो वो संतोष में ही मिलेगा। अन्यत्र अनियंत्रण सुख की प्राप्ति असंभव है। संतोष का विलोप लोभ होता है। लोभ ही सभी दुखों का मूल कारण है।
जीवन में चाहे किसी भी पक्ष को देखो, जहाँ पर भी संतोष है वहीं पर स्वर्ग सुख है, और जहाँ लोभ है वहीं पर नरक है। ये सभी अनुभव करने की बातें हैं। आप लोग रोज अपने जीवन में इन्हीं बातों का अनुभव करते हैं, किंतु फिर भी संशय नहीं हो पाते। अज्ञानता के वशीभूत हो जाते हैं कि कर्तव्य विभूड होकर जीवन को एक श्राप समझते हैं, किंतु ये मनुष्य जीवन एक वरदान है। इस ईश्वरीय देन मानव जीवन को समझे और सफल बनाए। श्री देव जी द्वारा दिए हुए नियमों की ओर विशेष ध्यान दें। छठा नियम सुसी प्यारो है। पवित्रता से हमें प्यार हुए, न कि गंध का। से प्रथम स्नान से शरीर को शुद्धि, यह तो हमारी बाहें शुद्धि और कपड़ों की शुद्धि, घर की शुद्धि आदि। यह शुद्धि तो जल मिट्टी आदि से संभव है, किंतु इसके अतिरिक्त भी हमारे मन बुद्धि अहंकार इंद्रियां आदि शुद्धि परम आवश्यक है। इनकी शुद्धि भगवान के जप कर्म यज्ञ आदि द्वारा ही संभव है। जो लोग स्वभाव से ही अपवित्र रहते हैं, जिनके वस्त्र घर आदि पवित्र नहीं है, जिनका जल भोजन वायु आदि भी पवित्र शुद्ध नहीं है, उनके पास में भी नहीं बैठना चाहिए और उनसे मित्रता आदि भी व्यवहार नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सर्वत्र संगति का गुण दोष प्रभावित करते हैं। जिनके यहाँ पर पवित्रता सुचिता और सौभाग्यता सद्गुण आदि उत्तम गुण विद्यमान है, उनसे प्रेम करना चाहिए, क्योंकि उनसे सभी को सीख जाता है। और भगवान विष्णु ही परित्राणा पवित्रणम यो मंगलमाय सह मंगलम देवतहम या भूतनामा वहम पिता, उसी की ही संपत्ति करनी चाहिए। सातवें नियम, दोनों समय संध्या करने चाहिए। संध्या का अर्थ है दिन रात्रि की संधि वेला में, अर्थात सूर्योदय सूर्य अस्त समय संध्या वेला है और अन्य सांसारिक कार्य हेतु नहीं है। यदि ईश्वर का स्मरण करके अन्य सांसारिक कार्य इस वेला में करता है, तो जिस समय वो कार्य करना है उसी समय वही कार्य करें। परमात्मा ने सभी कार्यों के लिए अलग अलग समय निश्चित किया है, उसका उल्लंघन न करे। क्या सभी समय किसी न किसी कार्य हेतु बंटा हुआ है? जैसे स्नान, संध्या, हवन, भोजन, अन्य कार्य शाम को पुनः संध्या और सोग्याय, आरती, शयन आदि नियत समय पर कार्य करने के लिए ही उस कार्य का शांतिपूर्वक समय पर फल मिलता है। समय आने पर ही फल पकता है और बीच में तोड़ दिया जाएगा तो वह रस में नहीं हो सकेगा और अपना गुण धर्म प्रकट नहीं कर सकेगा। संध्या वेला प्रातः काल में शोष अनादि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का जप करना चाहिए और तत्पश्चात सूर्योदय होने पर हवन करना चाहिए। इसी प्रकार से शाम को भी सूर्यास्त होने के साथ ही संध्या वेला में ईश्वरीय कार्य करना चाहिए। और आपने देखा होगा कि संध्या वेला में संपूर्ण सृष्टि ही हलचल थोड़ी ही देर के लिए रुक जाती है और संपूर्ण पेड़ पौधे पशु पक्षी वायु तेज आदि सभी एक क्षण के लिए अपने जन्मदाता और पालन पोषण करता है का स्मरण करते हैं और अन्य सभी कार्य शांत कर देते हैं। और उसी प्रकार मानव को भी करना चाहिए। यही संध्या का महत्व है। आठवां नियम, साज आरती गुण गावो। साय जब रात्रि हो जाए तब शयन की तैयारी हो जाए, तब थोड़ी देर के लिए उस दयालु कृपालु ईश्वर को धन्यवाद अवश्य ही प्रदान करो कि दिन भर के लिए हुए कार्य को स्मरण करो और कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा याचना मांगो। अर्थ भाव से परमात्मा की प्रार्थना करना ही आरती है। कुछ इधर की कुछ उधर की निंदा करके समय को बर्बाद न करें। समय मिलने पर ईश्वर के ही गुणगान करो और रात्रि समय में नित्य प्रति सत्संग जागरण करो और जागरण में ईश्वर
की बखान साक्षी शब्दों द्वारा करो और इससे मन को खुराक मिलेगी और आपका मन स्वस्थ होगा और बुद्धि ज्ञानी होगी और आपका जीवन सुख में होगा। मुक्ति दोनों आपको हाथों में होगी। और 9वां नियम ये है कि होम हित सित प्रीत सु होय बास वेकंडा पावो। नित्य प्रति हवन करे, किसी विधि विधान से करे, इसका समाधान भी दिया है। हित सित तथा प्रीत से करे, हवन करता सरो चित लगाकर एकाग्र मन से करे तथा प्रेम भाव से करे, यही विधियां और विधान है। इससे बढ़कर और कोई विधि विधान नहीं है। और यज्ञ का फल क्या होगा? वास वैकुंठ पाओ। वैकुंठ अर्थात भगवान के पास धाम में जाने के लिए पुनः वापिस संसार को जन्म मरण को सक्सर में नहीं होता है। यदि वर्त निवर्तते तथा धाम पर मम शास्त्रों के 4 प्रकार के पदार्थों का विवरण आता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष यज्ञ से इन 4 प्रकार के पदार्थों की प्राप्ति होता है। सर्वप्रथम धर्म होगा, धर्म से धन की प्राप्ति होगी और धन की इच्छित वस्तु की जा सकता है। और जब इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो जाए तो अंतिम चतुर्थ पदार्थ मोक्ष ही परम पदार्थ। यह पदार्थ हवन करने से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम यज्ञ करता अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए गोत्रासार का उच्चारण करे और उसके पश्चात देवताओं को स्वाहा कहकर प्रदान करे। हम देवताओं को आहुति द्वारा आकृति पदार्थ प्रदान करें और देवता हमें वर्षा द्वारा इन्हीं अवनीय पदार्थों को प्राप्ति कराए और हमारा तथा देवताओं का परम स्वरूप भाव संबंध जुड़ेगा, एक दूसरे के प्राप्ति सहयोग। इसके लिए एकमात्र यज्ञ ही साधन है। यदि हम देवताओं के आहुति दिए बिना ही स्वयं को पकाते हैं तो हम पाप को ही खाते हैं। यज्ञ अवशिष्ट पदार्थों का यज्ञ करने में पश्चात जो भी हमारे पास बच जाता है उसे भगवान को करते हैं और वो अब तुल्य हैं और अन्न से सभी भूत प्राणी जीते हैं और वृद्धि की प्राप्ति होते हैं। यज्ञ वर्षा को जल में होता है तथा वर्षा यज्ञ कराने के लिए होती है, इसलिए यज्ञ कर्म अवश्य ही करे। और संपुष्टि की प्राप्त करने ब्रह्मा जी के मानव साथ ही स्नान की थी और बतलाया था कि मानवों को आप लोगों को अपनी अवधि बुद्धि हेतु यज्ञ अब ही क्यों करे। ये काम दे दो तथा इच्छित फल लेने को ये बात श्री देव जी ने 29 नियमों को शब्दों में कही है। ज्योतिष की परमात्मा का दर्शन होता है जब चाहे तो परमात्मा का दर्शन करें, शब्द पढ़े परमात्मा को सीधी वार्तालाप भी करें। और ये कहा कि यज्ञ को विष्णु अर्थात यज्ञ विष्णु ही है। स्वर्ग अर्थात स्वर्ग सुख की इच्छा वाला यज्ञ करें। 10वां नियम यह है कि पानी बहानी इंद्रनी दूध इतना लीजिए। साण अर्थात जल दूध तथा ईंधन व लकड़ी आदि जलाने वाली लकड़ी साण कर लेना चाहिए। जल को वस्त्र द्वारा साण कर ही पीना चाहिए तथा दूध को भी वस्त्र द्वारा सान करके लेना चाहिए और सही से देख कर प्रयोग में लेना चाहिए। और लकड़ी को जलाने से पूर्व झाड़ कर अर्थात 80 प्रकार से हो सकता है, इसलिए कीट पतंग आदि जीव हो सकते हैं। आपके द्वारा अग्नि में ईंधन के साथ डाल दिए जाएंगे और तो जलकर भस्म हो जाएंगे और जब जीव जलकर मर जाएंगे तो आपको पाप लगेगा ही। और थोड़ी सावधानी से बहुत बड़े पाप से बचा जा सकता है। और जल में तो जीव होते हैं, यदि बिना साथी जल पान करोगे तो जीवों को उद्ध्वस्त कर लेंगे और जैसे जीवों की हत्या तो होती है, साथ में आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक रहेंगे। और जीव हत्या भी तो आपके द्वारा होगी। और जीवों की हत्या न करें और जल में ही वापिस छोड़ दें। और अपने तो केवल जल ही जीवन है, न कि जीवों को गाय भैंस के स्तनों से दूध दूहते हैं तो दूध दूहते समय हो सकता है कि उनका कोई रोम दूध में गिर सकता है, तो आप बिना सान दूध के साथ रोम भी पी सकते हैं तो वो आपके पेट में जाएगा और वो पेट में वो क्या फायदा देगा। धार्मिक दृष्टि तथा शरीर के स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक ही होगा। इसलिए कहा गया है कि जल व दूध सान कर पीना चाहिए और ईंधन को साफ करके ही प्रयोग में लाना चाहिए। और 11वां नियम ये है कि वाणी को भी सान करके बोलना चाहिए। जल दूध तो वस्त्र के द्वारा साना जा सकता है, किंतु वाणी को किससे साने? वाणी को सानने के लिए आपको
बुद्धि से विचार करके बोलना चाहिए। बुद्धि रूपी वस्त्र ही साधने का साधन होगा। केवल सत्य बोलना ही पर्याप्त नहीं है, सत्य के साथ साथ प्रिय भी बोलना आवश्यक है। सत्यम भूयातः प्रियम भूयातः न पुर्यातः सत्यम मणिप्रियम। सत्य तो अवश्य ही बोले, किंतु सत्य के साथ मीठा प्रिय भी बोले, और जो सभी को प्रिय लगे ऐसा वचन बोले, और सुवचन बोल कर सदा कहलाती हैं। ऐसे प्रिय मीठे वचन बोलोगे तो सदा खुशहाली बनी रहेगी। प्रिय बोलने वालों के लिए कहीं विदेश नहीं होता है कि परदेश प्रियवादी नाम वाणी को बहुत भारी शक्ति मोहित होती है। वो चाहे तो सभी को अपना मित्र बना ले, चाहे तो वो सभी को अपना शत्रु भी बना ले। अनेक प्रदूषण के शब्द भी एक प्रकार का प्रदूषण फैलाते हैं और उत्तेजना फैलाता है, और वो सब शांति का प्रसार भी करता है और सब संगीत में भी हो जाता है, तो परमात्मा को साक्षात्कार करवा देता है। यही शब्द जब गाली युक्त तो कठोर होता है तो परमात्मा से दूर हटा देता है। इसलिए सतगुरु देव 29 नियमों में से एक नियम मधुर प्रिय शब्द बोलने वालों की आज्ञा दी है। 12वां नियम यह है कि समा दया हृदय धरो गुरु बतायो जान। समा और दया ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं है। पर प्रथम दया भाव होगी तो समा का भाव पैदा होगा। दया भावना तो तभी होगा जब सर्व जन सुखाय न सर्वजन हिताय की भावना होगी। जब मन में परोपकार की भावना पैदा होगी तो तभी दया होगी। ऐसे कहे तो दया भाव पैदा होगा तो परोपकार उत्पन्न होगा। यही सभी कुछ तभी होगा जब आप परमात्मा के अति निकट होंगे। संसार के सभी विकृति होती होगी। संसार में पदार्थ हमारे इतने मूल्यवान नहीं हैं जितने आत्मा परमात्मा के प्राप्ति की लालसा का भी है। और अष्टम पूर्वतसु व्यवसाय से वसन दिवे परोपकार्य पुण्याय पापाय पर पीडनम, अर्थात अपने से कम शक्ति वाला हो उससे आपका नुकसान कर दिया है तो आपका अपराध किया है तो उसे आप दंड दे सकते हैं, किंतु अपने अपने क्रोध को वंचित में करके उसको क्षमा कर दिया है तो वही क्षमा भाव है। आपके पास अपने ही बलिष्ठ को दंड देने का सामर्थ्य नहीं है तो आप दंड नहीं दे सकते, किंतु दंड देने की भावना तो है, आप उसे क्षमा नहीं कर सकते हैं। अन्य किसी दूसरे के दुख के दुवित होकर उसकी हर संभव सहायता करने में बीड़ा उठाया है तो आप परम दयालु हैं, और पराई पीड़ा को अपना ही पीड़ा मानकर उसे दूर करने के लिए प्रयत्नशील होना ही दया भाव है। इसी इसी दया भाव से ही भगवान विष्णु विभिन्न अवतार लेते हैं और दुखी जनों को रक्षा करते हैं। दया भाव होगा तभी जीवों की रक्षा होगी। दया समा भाव परम पवित्र भाव है, जिसे विकसित करें जीव को आनंद प्राप्त करें तथा जीवन में हमेशा अच्छे कार्यों को ही अपनाएं, तभी ये जीवन सफल होगा। 13वीं नियम चोरी निंदा झूठ और वणियों अर्थात चोरी नहीं करनी चाहिए। यह एक नियम है, दूसरों का धनाधिक नहीं खाना चाहिए। कोई व्यक्ति अपने तथा अपने परिवार हेतु धन कमाता है, अन्य कोई दूसरा उसके धन को चुरा लेता है, हड़प कर अपने लिए उपभोग करता है, कमाता है कोई और है, खाता कोई अन्य ही है, तो जिसका धन हरण हो जाता है उससे दुख का पार नहीं होता है। असहनीय दुख देने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता है इसीलिए किसी को किसी भी प्रकार से दुख देना पाप है, इसीलिए यह पाप कर्म न करें। शोर की न तो समाज में प्रतिष्ठा है, इसलिए ये लोग तो बिगड़ ही गया है तथा न कि परलोक में सुख शांति है, इसीलिए दोनों लोगों से ही हाथ धो बैठता है। पराये धन की आशा छोड़कर अपनी कमाई पर ही विश्वास करे और उसमें ही सुख है। तो चोरी भी कई तरह की होती हैं, वो चाहे धन जमीन स्त्री पशु हो, अन्य वसनदायी
को भी चोरी होती है, तो सभी प्रकार की चोरी सदा ही वर्जनीय है और समाज में चोरी जारी करके व्यवस्था में अव्यवस्था फैलाना है और मर्यादा को भंग करना ही पाप है। ऐसा पाप न करें। 100वां नियम यह है कि निंदा नहीं करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति दूसरे की निंदा करने में रस क्यों लेता है? कुछ ऐसा कारण तो अवश्य ही होने चाहिए, क्योंकि स्वयं में जब अवगुण बहुतायत से हो तो व्यक्ति अपने अवगुण छुपाने के लिए दूसरों के अवगुणों का ही मात्र बखान करता है। इससे उसके स्वयं के अवगुण तो समाप्त नहीं हो जाते, किंतु थोड़ी देर के लिए उसे शांति तो अवश्य ही अनुभव होती है। इसमें ही वो रस लेता है। दूसरों की निंदा करने में ही वो लगा रहता है और दूसरों की निंदा करने समय स्वयं को अवगुण तो समाप्त नहीं होते हैं, किंतु दूसरों के अवगुण तो अवश्य ही आ जाते हैं। अपने स्वयं के पहले से विद्यमान तथा अन्यों के अवगुण मिलाकर अभिवृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। कौन कैसा है इससे कुछ भी मतलब नहीं है, हम कैसे हैं यह सब देखते तो निंदा भाव लुप्त हो जाएगा और मनुष्य की दृष्टि सहा है और अंतर को नहीं देखती। यदि स्वयं को देखने लग जाए तो अवगुण को भंडार अंदर मिलेगा और भंडार अंदर मिलेगा। सभी शास्त्र वेदों में तथा संतों ने पराई निंदा करने वालों को अवम बताया है और स्वयं की प्रगति में बांध उत्पन्न हो जाती है और सदा के लिए एक स्वभाव ही बन जाता है और निज उन्नति काम ही भूल जाता है। इसलिए सदा उन्नतिशील व्यक्ति को दूसरे की निंदा करने के चक्कर में पड़कर अपने ही पीठ पर कुल्हाड़ी नहीं मारनी चाहिए। इस दोष से सदा ही सावधान रहना चाहिए। 15वां नियम यह है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलने के समान तो कोई तप नहीं है और झूठ बोलने के बराबर कोई भयंकर पाप ही नहीं है। जिनके हृदय में सच्चाई है उसके हृदय में हरि है, हरि आप ही विराजमान होते हैं। यही तो तपस्या का फल है। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए लोग झूठ बोलकर अपने कर्म सिद्ध कर लेते हैं और उनसे दूर हो चाहे कितना ही नुकसान हो उसकी तो लोग परवाह नहीं करते हैं और झूठ व्यक्ति की बात पर कोई विश्वास नहीं करता है और बिना विश्वास के लोग व्यवहार नहीं हैं और झूठ बोलकर तो लोग कई दूसरों को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन सत्य पर तो संपूर्ण पृथ्वी टिकी हुई है। सत्य सभी धर्मों का मूल है। सत्य के पावन में चलता है, अग्नि तपती है और सूर्योदय होता है और सत्य से ही पृथ्वी स्थिर है। सत्य से ही दृष्टि पर संपूर्ण व्यवहार चलता है। सत्य में जयंती नियतनम सदा, सत्य से ही विजय होता है। सत्य बोल धर्म का आचरण करे और सत्य क्या है असत्य क्या है इसकी कठिन है। कहीं सत्य भी असत्य हो जाता है तथा कहीं असत्य भी सत्य हो जाता है। सत्य एवं असत्य का देकर ही निर्णय किया जा सकता है। केवल शब्द बोलने मात्र से सत्य असत्य का निर्माण नहीं किया जा सकता है। उदाहरण जैसे कि आपके शब्द बोलने से यदि बहुत बड़ा अनर्थ हो तो वो आपका शब्द सत्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसका फल पापयुक्त है। यदि आपके असत्य बोलने से ये किसी को प्राण बचाते हैं तो वो असत्य भी सत्य हो जाता है। इसलिए सत्य असत्य का निर्माण उसके फल को देखने ही किया जाता है। श्री देव जी ने 29 नियमों को सत्य को नियम दिया है और यह नियम आप सभी के लिए पालनीय है। और 16वां नियम ये है कि व्यर्थ का विवाद नहीं करना चाहिए। किसी तत्व को जलाने के लिए आपस में बैठकर वार्तालाप करना तो वाद विवाद कहलाता है। सार्थक विवाद हो जिससे उत्तेजन नहीं आए तो वह ठीक हो जाएगा, किंतु जहाँ पर केवल खंडन करने की प्रवृत्ति हो जाए, प्रत्येक बात की काटा जाए, तो चाहे वो ठीक हो या चाहे अठीक हो, ऐसी प्रवृत्ति में विवाद की जन्म देती है और विवाद हमें नहीं पहुंचाता है, केवल स्व अधिकार की पुष्टि करता है। और श्री देव जी ने कहा है कि वाद विवाद दाणुत क्षीण वाद विवाद करके राक्षस मारे गए। वाद विवाद फिटकार प्राणी साथी मन हड मन की भाणो, ये प्राणी व्यर्थ का विवाद कर छोड़ दें और तुम्हें जो अच्छा लगता है इसलिए तुम ऐसी बात दूसरों को मनवाने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हो। और ये कोई आवश्यक नहीं है कि जो बात तुम्हें अच्छी लगे वो सभी को अच्छी लगे। व्यर्थ का विवाद करके स्वयं को अहंकार के पुष्ट न करें और कहा है कि
विद्या विद्यानम मदाय शक्ति परिश्रम पीडनाय खल्स साधु वित्रोतः ज्ञानाय दर्शनाय स रक्षाय। दृष्टि प्रकृति वालों के पास यदि विद्या आ जाए तो वह उसमें से विवाद करेगा, और सज्जन आदमी के पास विद्या आ जाए तो वह उससे ज्ञान देगा। और इसी प्रकार से धन एवं ताकत का भी सदुपयोग करता है। व्यर्थ में विवाद करने से बचे, समय का सदुपयोग करे। व्यर्थ का विवाद अनेक प्रकार के झगड़े पैदा करते हैं और परमात्मा से दूर ले जाते हैं, और अहंकार की अद्भुति करता है, और जीवन में सुख की समाज को पलता लगाता है, और सत्य से दूर करके मानव परसों बनाता है। तो इसलिए व्यर्थ में विवाद में न पड़े, और जहाँ तक विवाद बढ़ता है वहाँ शांत रहे। वचनों का आदान प्रदान विवाद को अंत गुण देता है। 17वां नियम यह है कि अमावस्या को व्रत राखना। अमावस्या को व्रत करना चाहिए, अर्थात निराहार रहकर उपासना करनी चाहिए, और व्रत उपवास समीप आवत सनिवास रहना चाहिए, अर्थात किसी के समीप में के तो एक ही है, जो अपना ही अपनी आत्मा को अन्य से दूर ही रहे, वो परमात्मा के सत्य हैं, और सत्य ही हम सबकी संगति करें। और व्रत केवल अमावस्या का ही करना चाहिए। अमावस्या एक पूर्णिमा दो महान पर्व हैं। पूर्णिमा को चंद्र पूर्ण होता है, और उसी दिन से तो व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्ण चंद्रमा हमें पूर्णता देता है, और हमारा चंद्रमा से गहरा संबंध है। चंद्र हमेशा ज्योति प्रकाश ओम प्रदान करता है। जितने भी पुष्प फल अन्न धन आदि सभी चंद्रमा से अमृत लेकर अमृतमय बनते हैं, फूलते फलते हैं। वही फल धनादि से हम ग्रहण करते हैं, और उससे भी हम जीते हैं। और चंद्रमा हमारी जीवन दायिनी शक्ति है, उससे पूर्णमासी को पूर्णतः से ग्रहण करें। अमावस्या के दिन एक रात्रि में वो जीवनदायी शक्ति बिना चंद्रमा के हमें प्राप्त नहीं होती है। उस समय यदि है तो बिल्कुल निस्तेज हैं, मरे हुए अन्न को खाते हैं, उससे हम रुग्ण हो सकते हैं। जीवन में शक्ति उसमें कदापि नहीं होती है। इसे खाने से तो ऐसा है कि व्रत ही रखें, कम से कम जीवन को विपरीत से तो बचेंगे। अमावस्या के दिन व्रत करें। व्रत का अर्थ होता है कि संकल्प करें कि अर्थात आज के अमावस्या को भोजन नहीं करूंगा। ये आपका किया हुआ संकल्प आपकी आत्मा को बल देगा। शरीर एवं वासनाएं भले ही दुर्बल हो, किंतु आत्मा की ताकत महत्वपूर्ण है। उससे अमावस्या का व्रत करके बढ़ावें। आज ही तो छोटा सा संकल्प लिया था, वो पूर्ण हुआ कल, और इससे भी महान संकल्प लेकर कार्य पूर्ण करने में सफल ही हो सकेंगे। शरीर एवं मन की शुद्धि के लिए अमावस्या का व्रत रखना चाहिए, और एक महीने में अमावस्या आती है तो महीने में एक दिन व्रत का निश्चित किया है। वो अमावस्या पर्व ही श्रेष्ठ है, क्योंकि हम लोग भूख लगे या ना लगे समय पर भोजन करने में चूकते हैं। वो अपस भोजन शरीर में विकार पैदा करता है, जिस वजह से अनेक बीमारियां जकड़ लेती हैं। इसलिए भी अमावस्या का व्रत बतलाया है। अमावस्या के दिन में अन्य सांसारिक कार्य न करके केवल आत्मा की उन्नति हेतु परमात्मा को निमित्त ही कार्य करना चाहिए। और अमावस्या पर्व में भी पालंग सेज निहाल बिसायु होने वाली संतान कुपात्र दुष्ट और विकलांग पैदा हो जाएगी। उसी दिन तो केवल हवन जप तंत्र शुद्ध क्रियाएं ही करनी चाहिए। अमावस्या रात्रि में भूत प्रेतों की होती हैं, और उस रात्रि को राक्षस प्रेताविधि बलवान हो जाते हैं। और उसी दिन यदि हमने उन दुष्टताओं से भ्रष्ट करने वाले कार्य किए तो वो हमें आकृष्ट कर देंगे, और हमारे अपने साया बन जाएंगे, और हम इस प्रकार के काट देंगे। उस दिन यदि हमने परमात्मा का और यज्ञ सत्संग आदि पत्तहा का कार्य किया तो हमारे ऊपर उन राक्षसों का जोर नहीं चलेगा, और हम देवताओं की तरफ से बढ़ेंगे और परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करेंगे। 18वां नियम भजन विष्णु बताए जोए। श्री जाम्बेश्वर जी कहते हैं कि विष्णु भगवान का भजन करना चाहिए। शब्दों में अनेक बार विष्णु भजन की ही महिमा बतलाई है, और भजन अर्थात भज सेवा करें, और वह भी भगवान विष्णु की ही करें। गीता में भी कहा है कि आदित्यानामः विष्णु देवताओं में विष्णु देवता भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं हूँ। श्री देव जी ने अन्यत्र
भी कहा है कि ओम विष्णु सोहो विष्णु तत्व स्वरूपी तारक विष्णु। ओम नाम से परमात्मा कहा जाता है, वो विष्णु ही है। वो आत्मा के रूप में परमात्मा भी विष्णु ही है और तत्व रूपी विष्णु ही है। सभी को तारने वाले साकार रूप भी विष्णु ही कहे जाते हैं। और विष्णु की ही सेवा करे, किंतु विष्णु की सेवा किस प्रकार से करे? वे तो संपूर्ण सृष्टि से पालन पोषण करता है, उन्हें हम किस प्रकार की सेवा का आवश्यकता नहीं है, किंतु विष्णु की संतान जितने जीवनधारी हैं उनकी सेवा करें, यही विष्णु की सच्ची सेवा है। जीवन परमार्थ हेतु होनी से यही विष्णु की सेवा है। यज्ञ द्वारा उपासना करना, सर्वजन हिमाते सर्वजन सुखाय, ये विष्णु की सेवा भजन है। और जितने भी अवतार होते हैं ये सभी विष्णु के होते हैं और सभी अवतारों का भजन श्रवण एक साथ ही नहीं हो सकेगा, किंतु एक विष्णु ही उपासना करने से सभी की उपासना भजन हो जाएगा। और तीन देव प्रसिद्ध हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, किंतु एक विष्णु ही व्यापक रूप से स्वतः अवशिष्ट हैं। और वही विष्णु जब सृष्टि का कर्ता होता है तो ब्रह्मा रूप में अभीत होता है और सहना कार्य करता है, और शिव रूप में प्रसिद्ध होता है और पालन पोषण करना होता है तो विष्णु रूप में रहता है। इस समय हमें न तो उत्पत्ति की आवश्यकता है और वह तो पहले से ही बहुत हो चुकी है, और नहीं संकार की आवश्यकता है, क्योंकि समय आने पर ये कार्य तो स्वतः ही हो जाएगा। हमें तो केवल पालन पोषण की आवश्यकता है, जिससे सुखमय जीवन व्यतीत हो सके। इसके लिए विष्णु की ही शरण में जाना चाहिए। विष्णु की अग्नि लक्ष्मी है और लक्ष्मी का अर्थ है धन दौलत। वो देने वाला विष्णु ही है, क्योंकि लक्ष्मी उनके पास में ही है, उन्हें छोड़कर अलग नहीं जाती है। और लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु विष्णु का भजन करें, और ये समझदारी की बात है। और 19वां नियम ये है कि जीव दया पालनी, जीवों पर दया स्वभाव रखे, उनका पालन पोषण करें, न कि उन्हें बेवजह मारे या सताए। कहा है कि भवन भवन में एता ज्योति स्वतंत्र उस एक परमात्मा की ज्योति है। जितने भी जीव हैं ये सब ईश्वर की अंश है। पिता आई पुत्र, भगवान कहते हैं कि मैं ही जगत के पिता हूँ, संपूर्ण संसार मेरा पुत्र है। बीज में है सर्वभूता नाम, सभी भूत प्राणियों का भगवान ही बीज है, और बीज का वृक्ष रूप में सारा संसार विस्तार है। उस भगवान के रूप में नष्ट करने वाला मनुष्य को अधिकार नहीं है कि किसी भी जीव को मारना या उसे सताना, यह महाघोर अन्याय है। एक जीव दूसरे जीव को मारेगा या सताएगा तो उस जीव के कर्म उन्हें ही भोगने पड़ेंगे। जीवों को जीव का ही भोजन करके एक जीव दूसरे को जीव खा जाता है। ये सभी जीवों का आपस में बदले हैं और आपस में का वैर भाव सदा से चलता रहता है। ये मानव जीवन मिला है, इसलिए इसमें रहकर सूझबूझ से वैर भाव निवृत्त किया जा सकता है। और ज्ञानी सर्व कर्माणि भस्मात् कुरुते अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि सभी कर्मों को जला देती है। ज्ञान की प्राप्ति मानव शरीर से ही होती है और अन्य योनियों में असंभव है। इसलिए मानव को चाहिए कि सभी जीवों की रक्षा करे, तो उन्हें न ही सताए और न ही मारे। 20वां नियम, सुख की लीलो नहीं गावे। हरा वृक्ष नहीं काटना चाहिए, और हरे वृक्ष में जीव होता है, इसलिए तो वो फूलता फलता है और वर्दी में एक वर्दी को प्राप्त होता है। और अन्य जीवों की भांति हरे वृक्षों में भी चेतनता है, और काटने पर सूख जाता है और जल की प्राप्ति पर ही प्रफुल्लित भी हो जाता है। और हरा वृक्ष महान परोपकारी है, और वो परमार्थ हेतु छाया, फल, फूल, लकड़ी देता है, और इसके साथ ही सभी जीवधारियों को श्वास भी प्रदान करता है। और दूसरे जीव जंतुओं द्वारा छोड़ा गया श्वास वृक्ष स्वयं पी जाता है, और अपना छोड़ा हुआ श्वास मानव को देता है। उससे सभी जीते हैं, और वो परस्पर सहयोग की भावना से
प्रकृति में संतुलन बनाए रखता है और एक के बिना दूसरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और हरे वृक्ष वर्षा को खींच कर ले आते हैं और जहाँ पर भी हरे वृक्ष होंगे वहीं पर वर्षा का प्रचुर मात्रा में होगी और जहाँ पर भी वृक्षों का अभाव होगा वहाँ पर स्वाभाविक रूप से वर्षा का अभाव होगा और अकाल पड़ेगा। इसीलिए वृक्ष लगाना चाहिए। हे विला, इस मरुभूमि में अन्य वृक्षों तो होना कठिन है। यहाँ तो खेजड़ी वृक्ष ही आसानी से हो सकती हैं। तो देखो, वन में चारों तरफ खेजड़ी ही खेजड़ी दिख रही है। तो दूसरे वृक्ष तो हो सकता है लेकिन फसलों को नुकसान पहुंचाती है, किंतु ये खेजड़ी ही 100 गुण संपन्न होते हैं, फसल को अत्यंत गुण को बढ़ा देती है। इसलिए तो यही वृक्षों का राजा है। तो ये तुलसी दृष्टि पूजनीय है। कम वर्षा में भी ये पनपने वाली तुलसी इस देश के लिए सर्वदा उपयुक्त है। इस आचार्य तो देखो कि वर्षा को खींच कर ले आती है और किंतु वर्षा ऊपर कर जल फसल को काम आती है और उसको नहीं पीती है, और जब जल को नीचे धरती के जाने से रोकती है और रखती है तथा अपने से छोटे को जल पिलाती है और स्वयं को अपनी प्यास पतासा को जल को बुझाती है और इसकी जड़ें पाताल में चली गई है और वहां से जल को खींच कर और स्वयं को भी जल पीती है और वो अपने आश्रितों को भी पिलाती है और फसल आदि अपने छोटे पौधों को वृद्धि में सहयोग कर प्रदान करती है। जैसे खेजड़ी से पत्ते, फल, करी आदि भी बहुत ही उपयोगी है। गाय, ऊंट आदि पशुओं को बड़े चाव से खाने के वाले बड़े पौष्टिक आहार हैं तथा इस का फल सामग्री मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसकी बहुत ही स्वादिष्ट एवं सर्वनाशक सब्जी बनती है, ताजी व शुभ कार्य के लिए लाई जा सकती है और इसलिए श्री देव ने हरे वृक्षों की रक्षा करने के लिए नियम दिया, न कि स्वयं को काटे और दूसरों को काटने का दिया। उन्हें सारे रास्ते जान। और 21वां नियम यह है कि अजर जरे जीवित मरे तो वह स्वर्ग ही पावे। जरना रखे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि जो सदैव जल आने वाले हैं उन्हें जला डाले। कभी हमें वासना, कभी हमें क्रोध, कभी मोह, लोभ, ईर्ष्या हमारी दुर्गति करते हैं, तो इनसे सावधान रहे। इनके हम दृष्टा साक्षी बन जाएं और जब भी इनका आक्रमण हमारे ऊपर होते तब भी तो जग जाएं और संशय तो हम अपने को साकर रख सकते हैं और उसके आक्रमण से ही हम बेहोश हो जाते हैं। ये अपना प्रभाव डाल देते हैं और ये शरीर आत्मा अपने परमात्मा से विलय ही बने रहते हैं और अपने मूल्य स्वरूप ही झलक हमें नहीं मिल पाती। तो हमारा बीज है, बुनियाद है, हम लोग दूर हट गए हैं और इस समय भटके सूखे हैं। ईश्वर को जीव से मिल नहीं हो पा रहा है। इसे मुख्य बाधा केवल अहंकार ही है। हमारे जीव के खाई बन चुका है और अति निकट होने भी दूर करने का अहंकार ही कारण है। जिस समय अहंकार की निवृत्ति हो जाएगी उसी दिन जीवित मरो की बात सार्थक हो जाएगी और हम अपने स्वरूप स्थिर हो जाएंगे और दिन आनंद की बधाइयां बटेगी। अपने प्रियतम से मिलन से हो सकेगा। और जम्बेश्वर जी ने कहा भी है कि जीवन मरो ये जीव मरो, महाजीवन की विधि जानी जे कोई आवे हो करता आपस हुई वाणी। यही बात यति गोरख भी कहते हैं। मरो वे जोगी मरो, मरण है मीठा, मिस मरणी मरो जिस मरणी गोरख मरी दिठा। जीवन मरो अहंकार को छोड़ो तो जीवन की विधि जान सकोगे। यदि कोई तुम्हें मारने के लिए आग बबूला क्रोध में भरकर आता है तो आप जल के समान शीतल हो जाइए। जल से आग स्वयं ही बुझ जाएगी। इसी प्रकार से मर कर देखो, यही मरना कितना मीठा है, कितना आनंद से भरा हुआ है। ये कहना नहीं कहा नहीं जा सकता कि स्वयं यदि अपने आप नहीं मर सकते क्योंकि स्वयं को मारने का अनुभव नहीं है, तो गोरखमती जाम्बावती से मरना सीखो। उन्होंने स्वयं मर करके देखा है, तभी तो वो कह रहे हैं कि आप भी हमारे तरह आनंद से पूर्ण होइए। यही आनंद ही जीवन का स्वर्ग है। ये आनंद ही जीवन जीने की कला है, यही जीने की विधि है। गुरु के समीप रहकर यही उत्तम विधि सीखी जाती है। अन्यथा तो इस संसार में दुख भटकन के सिवाय और कुछ भी नहीं है। यही भटकन ही नरक है और परमात्मा की प्राप्ति ही स्वर्ग है। स्वर्ग एक नरक के बीच में अहंकार विद्यमान है। अहंकार से निवृत्त तो परमात्मा की अपार कृपा से ही हो सकती है।
और 22वां नियम ये है कि करे रसोई हाथ सो आन से पला न लावे। रसोई अर्थात भोजन अपने हाथ से ही बनावे, दूसरे से पला अर्थात संपर्क न करे। यहाँ पर हाथों से अर्थात अपने ही जैसे संस्कारी जनों से द्वारा बनाया हुआ भोजन करे, जिसका संस्कार नहीं हुआ है, जो नियम पालन नहीं करता है, वो असंस्कारित है और उसके द्वारा बनाया हुआ भोजन न करे। जो लोग विष्णुई पंथ में सम्मिलित हो गए हैं, जिन्होंने पालन ग्रहण कर ली है, 29 नियम अपना लिए हैं, उनके ही हाथ का भोजन करो। जो लोग आपके जैसे अर्थात संस्कार युक्त नहीं है, वो आन है अर्थात आपसे भिन्न दूसरी जाति के हैं और उनका बनाया हुआ भोजन आप अपवित्र है, वह न करे, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने भोजन में अभक्ष्य कुछ बनाया हो जो आपको भ्रष्ट कर सकता है। अभी नए ही विष्णु पंथ के पंथिक बने हैं, यदि इस समय उन्हें खाने पीने की छूट दे दी जाएगी तो अभक्ष्य पदार्थ खा सकते हैं। खाने पीने में हमारी बुद्धि और मन बनता है और मन और बुद्धि ही इस जीवन को चलाते हैं और मार्ग तय करते हैं। ये अपवित्र हो जाएंगे तो हम इस मार्ग से भटक जाएंगे और जैसे तैसे बने रहेंगे। जब मार्ग पर ही नहीं चलेंगे तो पहुंचेंगे कैसे? मार्ग पर अनुसरण ही नहीं करेंगे तो मार्ग बताना भी व्यर्थ ही जाएगा। भोजन में शुद्धता एवं पवित्रता होनी चाहिए, अन्यथा शरीर की भूख तो हो सकता है भोजन मिटा दे, लेकिन किंतु बुद्धि से ये शरीर वंचित रह जाएगा। अनेकों व्याधियां आकर घेर लेगी, शरीर रुग्ण हो जाएगा और मन और बुद्धि भी विचलित हो जाएगी। ऐसे दुखों से भरे जीवन में ये आत्मा रहना नहीं चाहेगा और यहाँ से प्रस्थान कर जाएगी। हम 1 से 2 वर्ष जीने की कल्पना नहीं कर सकते, इसमें हो जाएगी। और आसारा ही प्रथम धर्म, आसार विचार युक्त जीवन ही पलना धर्म है। आसारहीन पुनाति वेद, आसार विचारहीन मानव वेद पवित्र नहीं कर सकते। आसार विचार खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना आदि सभी कुछ आसार ही है, उसमें इनमें पवित्रता होनी चाहिए। ये सभी कुछ स्वयं ही करणीय है और स्वयं ही देख सोच समझकर जल भोजन ग्रहण करें। विशेष रूप से तो ये नियम तभी निभ सकता है जब सभी कार्य स्वयं ही हाथ से ही करे। इसलिए श्री देव जी ने हाथ से ही भोजन बनाने नियम बताया है। स्वयं ही कार्य करेगा, बन करके भोजन करता है तो उसका महान संतुष्टि होती है और अपने ही अनुकूल भोजन बनता है और दूसरों द्वारा बनाया हुआ भोजन अपने अनुकूल नहीं होता है, आत्मा की संतुष्टि प्रदान करने वाला नहीं होता है। भोजन बनाने वाले की भावना भी बहुत कुछ कार्य करती है। यदि वो क्रोध काम लोभ मोह अवस्था में भोजन बनाएगा तो खाने वाले की भी वो दोष जकड़ लेगा। भोजन बनाने वाले की भावना भी भोजन में निहित होती है। इसीलिए सभी से आशा तो यही है कि भोजन या तो स्वयं ही बनावे अथवा अपने ही सदृश लोगों द्वारा बनाए हुआ करें। 23वां नियम यह है कि अमर रखावे ठाट, बैल बंदियों न करे अमर रखावे ठाट। अधिकतर किसान वर्ग के लोग विष्णुई पंथ के संबंधित हुए थे। किसानों में भी ज्यादातर जाट वर्ग के विष्णुई बनना था और वे लोग भेड़ बकरी पालते थे, यही उनकी आजीविका थी। और उस समय में ये लोग आज अधिक संख्या में विष्णुई हो गए थे और उनका धंधा भेड़ बकरी पालन ही था। तो उस धंधों से जीव हत्या होती थी तो बकरे आदि या को बेचे जाते थे, तो कसाई लोग बकरों को काट डालते थे और भेड़ बकरियों के साथ अधिक नर रखे नहीं जा सकते थे। और इस समस्या के समाधान हेतु श्री जम्बेश्वर जी ने कहा कि आप लोग सभी बकरों को एक ठाट बना दो और कसाईयों के हाथ मत दो। और मतलब ये कि किसी भी प्रकार से जीव हत्या न करो और न ही करने दो। धीरे धीरे आप बकरियों को पालनी छोड़ दो और अपने लोग पालन करें तो वही जाने। आप अब अहिंसक बन गए और भेड़ बकरियों के स्थान पर अब आप गौ पालन करो और धीरे धीरे आपका इनसे पीछा छूट जाएगा। इसलिए जाम्बू जी महाराज ने विष्णु को भेड़ बकरी पालन करने के लिए मना किया और जिस कार्य को करने के जीव हत्या हो ऐसा कार्य कदापि नहीं करना चाहिए। मुख्य रूप से इस नियम का पूर्वोक्त जीव रक्षा में ही तथा
भक्ष्य भोजन का त्याग करना भी है। यदि किसी भी भेड़ पालन कर है तो ये नियम भी अवश्य ही पालनीय है। यदि स्वतः ही भेड़ बकरी पालन न करता है तो उससे ही ये नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि वो किसी नियम को पालन करता ही है। तो इस नियम का मुख्य उद्देश्य तो विष्णु को भेड़ बकरी पालन से निवृत्त करना है, इसीलिए इस समय ये नियम सार्थक है। और 24वां नियम यह है कि बैल बंदियां न करावे, बैलों को नपुंसक न बनावे। विष्णु स्वयं ये कार्य न करे, जमान ही करवाते हैं। तो सर्वमान्य है कि बिना नपुंसक करवाए बैल हल आदि नहीं चलते हैं, तो डा आदि चलाने के लिए ही ऐसा किया जाता है। किंतु इस क्रूर कार्य को करने और करवाने में विष्णु सहयोग न दें, अन्य कोई करे तो करने न दे। यदि कृषि कार्य हेतु बैल चाहिए तो खरीदा जा सकता है, अपनी गाय का बछड़ा बेचा जा सकता है, इससे स्वयं का इस क्रूर कार्य से बचा जा सकता है। ये नियम भी जीव दया पालनी से संबंधित हैं। दया भी धर्म का मूल है, और जब मूल बीज भी धर्म के अंदर नहीं होगा तो क्या फूलेगा, क्या फलेगा। दयाहीन कर्म करने से दया का लोभ हो जाता है, और फिर कभी दया का अंकुर फूट नहीं पाता है। जाम्बूजी महाराज ने कहा है कि दया धर्म थाप ले निज बाला, ब्रह्मचारी में दया धर्म की स्थाप करने वाला बाल ब्रह्मचारी हूँ। 25वां नियम यह है कि अमल तंबाकू भांग मग्गे मांस सु दूर ही भागे। अमल अफीम नहीं खाना चाहिए। अफीम भयंकर नशा है, यह शरीर को, मन और बुद्धि को अपने वंश में कर लेता है। ऐसी अवस्था में इससे छुटकारा पाने कठिन है, इसलिए पहले सही नियम बना लेना चाहिए कि मैं खाऊंगा ही नहीं। ये नियम प्रतिज्ञा की रक्षा करता है। अफीम शरीर की ताकत को समाप्त कर देती है और बीमारियों से लड़ने की शरीर से ताकत नहीं रखती है। धन परिवार शरीर से वो बर्बाद कर देती हैं, और ज्यों जो नशा बढ़ता जाएगा त्यों त्यों मानव उसके वंचित होता जाएगा, और अफीम आदि का नशा करने वाला जीते ही जी मुर्दे के समान हो जाएंगे। अन्य नशीली वस्तुओं में ये अफीम शिरोमणि नशा है, और नशा ही मौत की निशानी है। यदि किसी को अपने जीवन को जल्दी बर्बाद करना है तो इसे अपना ले, और देखते में तो ऐसा लगता है किंतु गुण की तरह जीवन को खा जाता है। 26वां नियम यह है कि नियम तंबाकू जीवन में सुख शांति दिलाने वाले के लिए चाहिए कि वो तंबाकू का सेवन किसी भी प्रकार से न करें। इस तंबाकू से मनुष्य समाज पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है, और वो शाही अग्नि के सहयोग से धुएं के रूप में अंदर आकर बाहर जाकर अपना राज्य स्थापित करते हैं। वो शाही सूंघ कर शाही खाकर कैसे भी हो सारा तरफ से मनुष्य को घेर कर मुर्दा बना देती हैं। इसीलिए तंबाकू का सेवन वर्जनीय है, और तंबाकू का सेवन करने वाला यज्ञ में आहुति देने का अधिकार नहीं है। और तंबाकू खाने पीने सूंघने वाले के हाथ से दी हुई आहुति देवता भी ग्रहण नहीं करते। उनके द्वारा किए गए सभी धार्मिक कार्य जैसे हवन पूजा पाठ दान दक्षिणा आदि सभी व्यर्थ हो जाते हैं, उनका कोई फल नहीं। और जैसे उत्सर भूमि बोया हुआ बीज, इन सभी बातों पर विचार करने में ऐसा परिणाम आता है, और तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। 27वां नियम यह कि भांग भस्म नहीं करना चाहिए। भांग एक प्रकार का विष है जो धीरे धीरे मन बुद्धि को पागल कर देता है, और थोड़ी देर के लिए भांग का नशा जीवन को वास्तविकता से दूर हटा देता है, किंतु जीवन में बीमारी और दुखों की स्थायी इलाज नहीं। किसी भी व्यसन में पड़ा हुआ मानव अपने आप को खोता है, और जीवन में कष्टों को थोड़ी देर के लिए दूर भागना चाहता है, किंतु ये कोई स्थायी इलाज नहीं है। वो दुखों को कर्मों के अनुसार पीछे से लगे रहते हैं। दुख मिटाने के चक्कर में दुख को आमंत्रण देकर बुला लेता है, और नशा अनजाने में ही संपत्ति से सीखा जाता है। फिर शायद नशा कांटे की तरह सब
सुबता रहता है, अपन जकड़ लेता है और साफ सुंदर की गति से जाती है। नशा आजीवन अपना दास बना लेता है और मानवता का मानवता आजादी से छीन जाती है और अंदर अपने अंदर पाप को बैठाने की जगह प्रदान करता है। और गोरख यानी कि यहाँ के कहते हैं कि भाग भगत ध्यान अज्ञान ओखवत दरबार थे प्राण रोवत। भाग खाने से ज्ञान ध्यान खो जाते हैं और ये यम दरवाजे में अवश्य ही पहुंचेंगे और तब हिसाब किताब होगा तुम्हारा। ये जीव रोएगा और इसे कौन बसाएगा। जाम्बा यति ने भी ये कहा है कि आगे सुर पति लेखो मांगे, ये कहीं जीवन के कारण कमाए थर कापे थोड़ी डोले उत माई पीव कोई न बोले। 28वां नियम, मांस मगे का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे शराब का सेवन कर लिया गया वह सभी पाप के लिए कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। इसलिए यहाँ पर मग्गी और मांस दोनों एक साथ ही और बुद्धि ही भक्ष्य एवं अभक्ष्य का निर्माण करती है। दारू से बुद्धि ही विचलित हो जाती है। फिर कौन निर्णय करेगा क्या खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। मनुष्य अपने अंदर कितनी बातें छुपा कर रख लेता है जो कहते हैं करने योग्य नहीं होती और समाज में जीने के लिए कुछ मर्यादा होती है और उन मर्यादाओं को त्याग करने के लिए व्यवस्था बिगड़ उपद्रव मच जाता है। और शराबी व्यक्ति इन दोनों बातों को उल्लंघन करता है और न तो वो किसी प्रकार का मर्यादा का समझता है और न ही किसी के वो छुपा पाता है। इसलिए शराब सदा वर्जनीय है और मांस सेवन नहीं करना चाहिए। ये तो जीवन को पालने नियमों को भांति ज्ञान ज्ञात ही हो चुका है। जमेश्वर ने ये नियम एक एक करके अलग अलग गिनाए। केवल इतना ही कह देते हैं कि सभी प्रकार के नशा तो त्याग कर संभवत, किंतु एक एक मिलाने वाला बार बार दोहराने से नियम पालन करने में दृष्टि आती है। इशारे द्वारा अलग अलग बतलाने से ही इनका महत्व बढ़ जाता है। और 29वां नियम यह कि लीला नलावे अंग देखते दूर त्यागे, नीले रंग का वस्त्र धारण न करे। स्वभाव रूप से नील कहीं पैदा नहीं होती है और जैसे पेड़ और पौधे पशु पक्षी मानव दानव आदि दृष्टि से सभी नीले नहीं है और प्रकृति नील उत्पन्न नहीं करती है। और हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ है और प्रकृति ही हमारा सेवन करें यही ठीक तथा अनुकूलित भी है। और मानव प्रकृति में विकृत पैदा करके नील का निर्माण करता है और उसे शरीर को लड़ना पड़ता है और उसे लड़ाई में हमारी शक्ति व्यर्थ में व्यर्थ होती है। तो हमारी प्रकृति को प्रतिकूल विष होता है तो विष हमारे शरीर के मार देता है और विष नील रंग का होता है। और शिव जी ने विस्मान किया था कि जिसे कंठ नीला हो गया और हम लोग नीले वस्त्र धारण करेंगे तो हमारी गति भी ऐसी। और शिव जी ने तो विष को फंसा लिया है किंतु हम फंसा नहीं पाएंगे। और पुण्य पेड़ यदि में मरेंगे तो भी मरे हुए जैसे ही अवश्य ही केवल जीवन में कुछ भी सार नहीं होगा और नील मृत्यु में संघर्ष करने वाले ये जीवन थक जाएगा और जीवन में सुख से रहित हो जाएंगे। और वाल्मीकि रामायण में कथा कि त्रिशु के वष्टि के पुत्र का शाप दिया कि तुम संडाल हो जाओ और राजा संडाल हो गया। अथ रात्रा वैत्य नाम राजा संडाल गत नील वस्त्रो नील वस्त्र धरज तीर्थ मागल्याम राम गोस आस्या भरणो अश्वंत त्रिशुक राजा संडाल हो गया। उसके वस्त्र नीले हो गए और फिर सिर के नीचे झुक गया और आभूषण लोहे के हो गए और रंग काला कद ठिकाना हो गया और नील रंग का संडाल को प्राप्त करवाता है। और अनेक शास्त्रों में नील वर्जित किया गया और नीला वस्त्र पहन करके यज्ञ देने पर देवता ग्रहण नहीं करते और दान पुण्य किया हुआ सफल नहीं होता इत्यादि अनेक प्रकार के नीला वस्त्र वर्जित है। नीला वस्त्र सूर्य गर्मी को आकर्षित करता है और शरीर के जलता है और अनेक प्रकार की बीमारियां होने को खराब बढ़ जाता है। इसलिए देश में रहने वाले नीला वस्त्र धारण करने चाहिए। और नीला वस्त्र राक्षसी पहना हुआ है जैसे हमारा ब्रह्म हमारे परिवेश होगा वैसे ही हमारी आंतरिक वृत्तियों का कार्य करेगा। नीला वस्त्र पहनने से राक्षसी वृत्ति जागृत होगी और तथा पाप कर्म को असुविधा होगी। इसलिए इसी प्रकार के लोग नीला वस्त्र पहनकर पसंद करते हैं और देवी वृत्ति वाले नीला वस्त्र नहीं करते हैं। और क्योंकि देव भाव उनमें रहता है और वो लोग वैसा वस्त्र सफेद पीला भंगवा पसंद करते हैं वे उन्हीं से ही पूर्ति विकास प्राप्त होती है। और इसी शुभ कार्य करने के लिए उसे नीला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। और भक्त समाज के लिए अपना एक अलग बना हुआ है जैसे वन व्यवहार आदि के विचित्र होता है ऐसे अलग से पहचान हेतु गुरुदेव ने विष्णु समाज को समाज कहा है कि आप लोग नीले वस्त्र के पहने क्योंकि उनकी पूर्ति देवी के लिए राक्षसी वृत्ति पुनः नहीं बनाई जा सकती। प्रकृति के साथ जो जीव तुम्हारे जीवन सुख में होगा और जीवों के तो मोह मुक्ति के देने वाले 19वीं विष्णु देव से जी के मुख्य बात हैं। इसलिए नियमों को से ये विष्णु समाज चलाएगा। ये नियम एक सिरे से रहने तय चलते आए हैं ये आगे भी चलते रहेंगे और ऐसे प्रकार से विष्णु समय पंथ की स्थापना की। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो
शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।